जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मे ऑल योर विशेस इन दिस ईयर गेट फुलफिल्ड। यही भगवान से आप सबके लिए कामना है। जैसे आप देख सकते हैं आज हमारा हेडिंग है हिस्ट्री। आज हम एक नए यात्रा के साथ स्टार्ट होने वाले हैं, एक नए जर्नी के साथ, और ये जर्नी है हिस्ट्री को समझने की। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में हमेशा एक बात स्ट्राइक करती थी, और जैसे मैंने सुना भी था कि हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट। समझ में नहीं आती है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की, अलग अलग कोचिंग से मैंने जब चीज़ें समझने की कोशिश की, तो मुझे ये फील हुआ कि सच में कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट बोरिंग तो है। बट अब एक चैलेंज है हम सभी के लिए एज ए स्टूडेंट कि भाई पढ़ना तो है, हमें इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना तो है, बट कैसे? कुछ नया इनोवेशन, कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इंटरेस्टिंग का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट ना, हमारी जो सिलेबस होती है वो बीपीएससी हो गए, कोई भी स्टेट पीसीएस हो गई, या यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए हो गई, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हिस्ट्री को एक मैकेनिकल वे से पढ़ाती हैं। मतलब वो क्या करेंगी, जैसे ये डायनेस्टी है, उनके अंदर ये रूलर्स थे, उस समय का सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटी कैसा था, सब बता दिए। बट सबसे बड़ी चीज होती है कि अलग अलग डायनेस्टीज के बीच में कनेक्टिविटी। जब तक वो कनेक्टिविटी आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग लगेगा। और पहली बार तो ठीक है, अगली बार जब आप रिवाइज कीजिएगा चीजें और बोरिंग लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कहूं आपसे कि हम सबको अशोका द ग्रेट जानते हैं। अब बात यह आती है कि अशोका द ग्रेट क्यों थे? कलिंग जैसे वार लड़ने के बावजूद, जहां पे बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, इसके बाद भी अशोका क्यों ग्रेट कहलाते हैं? अशोक किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे और मौर्यन साम्राज्य को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साम्राज्य क्यों माना जाता है? ये एक क्रोनोलॉजी है, एक इवेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग को समझना ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा हिस्ट्री को समझने के लिए, कि आखिरकार हिस्ट्री एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स तो है, बट कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक फैक्ट्स है। कोई भी साम्राज्य किसी अलग साम्राज्य से अलग नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। उस इंटरकनेक्टिविटी को जिस दिन समझ गए, देन योर जर्नी ऑफ हिस्ट्री विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने अलग अलग सोर्सेस से चीजें को समझने की कोशिश की, और मैं आपके लिए एक कोर्स लाऊंगा जिसमें मैं हिस्ट्री को आपके लिए माइन्यूट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, एक ऑर्डर तरीके से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, इंटरलिंकिंग कनेक्टिविटी समझ में आ जाए। एंड पहले मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ मजेदार चुटकुलों के साथ, कुछ ऐसे अनोखे इवेंट्स के साथ, और कुछ हंसी मजाक के साथ हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको इंटरेस्ट लगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं फील करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मेरे पे भरोसा रखिए, और चलिए हिस्ट्री के यात्रा को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री क्या है, क्या होती है एक्चुअल हिस्ट्री? हिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं ना, क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक फैक्ट। पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में हम जानते हैं, केवल उसके राजा के बारे में नहीं, उस पूरे साम्राज्य के बारे में, उनके नेचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और वो साम्राज्य आई कैसे, और वो साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ कैसे, वो डायनेस्टीज आई कैसे, उसके क्या फीचर्स थे, क्या पॉजिटिव्स थी, क्या नेगेटिव्स थी, सब कुछ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यही कहलाता है हिस्ट्री। बट एक्चुअली आप सब कोई सुनते हैं कि भाई हिस्ट्री का सिलेबस क्या है यार, एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, ये सब चीज सुनते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह आती है कि हिस्ट्री को सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन कैसे करें, किस बेसिस पे हिस्ट्री का विभाजन हुआ है, किस बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, यह समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरत है। आइए चीजों को समझते हैं कि ऐसे कौन से इंसान थे जिन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड करने का जिम्मा लिया,
who took the responsibility to divide the history into the different segment and what basis. So हमारे माइंड में सबसे पहली जो नाम आनी चाहिए, जो सबसे पहली नाम आनी चाहिए वो है हेरोडोटस की। ये कहलाते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लिया था कि मैं हिस्ट्री को सिस्टमैटिक स्टडी बनाऊं। ठीक है, हैफाजर्ड स्टडी नहीं, सिस्टमैटिक, एक ऑर्डर में हिस्ट्री को बांधने का जिम्मेदारी हेरोडोटस ने लिया था। सो आखिरकार इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाए। क्या क्राइटेरिया बनाए, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री इन्होंने डिवीजन किया, ठीक है, 3 भागों में। हाउ मेनी डिविजन्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को उन्होंने नाम दिया प्री हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट को नाम दिया प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट को नाम दिया हिस्ट्री। सो हम लोग जो सब कहते हैं ना हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, ये एक्चुअली यही है। इसी के अंदर आ जाती हैं एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। बट आखिर ये चीजें क्या है और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, ये चीज हमें समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हेरोडोटस बहुत समझदार हिस्टोरियन थे। ये बोले कि हमको क्लासिफिकेशन, हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, जब उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है तब ना जान रहे हैं कि अशोका के बारे में कुछ लिखी थी बातें, बहुत सारे पोइट्स थे उनके समय। सो ये क्या था, रिटन फॉर्म में था। सो हेरोडोटस ने बोला कि हम हिस्ट्री को 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट। रिटन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट्स, ये क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया कि इस बेसिस पे, मतलब कि किस समय रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, किस समय रिटन डॉक्यूमेंट्स थे जिसको हम पढ़ नहीं पाए थे, बट अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि उनकी भाषा क्या है, और किस समय रिटन डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। इस तीनों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हेरोडोटस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया। अब हम समझते हैं व्हाट इज द प्री हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, प्री हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये इस पे बेसिस है कि इस समय कोई भी लिखित जानकारी थी ही नहीं, मतलब कोई राइटिंग, मतलब जैसे कुछ भी मान लीजिए दिस इज दिस, सपोज हम कुछ भी लिखते हैं जैसे हिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे लिख दिए या कुछ ऐसा, मतलब कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स इनके समय हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के समय था ही नहीं। सो आखिरकार इसके बारे में हम कैसे जाने, इसके बारे में हम जाने ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, जो वो पत्थर में बनाया करते थे। वो लिखते नहीं थे, वो कोई लिटरेचर नहीं लिखते थे, वो ड्राइंग बनाते थे। केव के ऊपर, पत्थर के ऊपर रगड़ रगड़ के, पत्थर के वेपन से रगड़ रगड़ के ड्राइंग बनाते थे। तो ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सो प्री हिस्ट्री का पहला क्लासिफिकेशन कहलाता है कि व्हेन, क्या कहलाता है दोस्तों, दैट नो रिटन एविडेंस, मतलब ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और इन्हें हम क्या बोलते थे, आदि मानव। इस समय को हम लोग आदि मानव बोलते थे। हु डोंट हैव एनी, दे वर नॉट व्हाट, दे वर नॉट कल्चर्ड, दे डोंट हैव एनी स्किल्स, दे वर प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, जिसके पास लिखने की कोई कला नहीं थी, उनको लिखना नहीं आता था। सो ये पीरियड, अब बात में आएगी आपकी कि सर प्री हिस्ट्री का समय क्या है, किस समय से प्री हिस्ट्री को हम समझेंगे कि ये प्री हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री है। तो दोस्तों एक चीज समझ के रखिएगा कि भाई धरती का इवोल्यूशन हुआ, वो जियोग्राफी का पार्ट है कि धरती का इवोल्यूशन कब हुआ, ठीक है। तो आप एक चीज समझ के रखिए कि जो आज हमारी पृथ्वी अर्थ है ना, वो 4.4 बिलियन साल, 4.4 बिलियन साल पहले बन गई थी, और ह्यूमन बीइंग को इवोल्यूशन होने में समय लगेगा। सो ह्यूमन बीइंग्स पहली बार इवॉल्व हुए थे 14 लाख, मीन्स 14 लाख या 1.4 मिलियन ईयर्स पहले। सो ह्यूमंस की सबसे पहली इवोल्यूशन हुई थी आज से 14 लाख साल पहले।
सो ये 14 लाख साल पहले से लेकर 14 लाख से लेकर 2500 बीसी, ठीक है, मतलब समझिए बीसी मतलब क्या है, क्राइस्ट के जन्म के 250 साल पहले तक, ठीक है। सो 14 लाख साल पहले से लेके 2500 साल पहले तक का जो ये पीरियड है, इसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है कि इस समय कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थी ही नहीं। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या है, फोटो लिख दिया था मैं, प्रोटो हिस्ट्री। देखिए प्रोटोटाइप वर्ड सुने होंगे आप, क्या होता है प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप वो होता है कि एक क्या है, एक रोल है, एक मॉडल है जो अभी रियल कंडीशंस में उससे हम लोग टेस्ट नहीं किए हैं, मतलब एक मॉडल बन के तैयार है, एक सिंबल बन के तैयार है। सो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। मतलब इस समय रिटन डॉक्यूमेंट्स थे बट उसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। मतलब वो क्या लिखे हैं, वो क्या लेप के चल गए हैं कि आज तक उसको समझना कि ये कौन सा भाषा है, कौन सी लिपि है, कौन सी स्क्रिप्ट है, कोई समझ ही नहीं पाया है। अब बात यह आ जाती है कि प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्या सा फेज आता है। सो ऑब्वियसली 2500 बीसी तक ये थे। सो 2500 से लेके 600 बीसी इस पीरियड को कहते हैं। इस समय रिटन साक्ष्य थे बट उसको समझ ही नहीं पाए आज तक। लोग कोशिश किए कि आखिर क्या लिखा है समझते हैं बट समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये रिटन टेक्स्ट अवेलेबल तो थे बट उसको डिसाइफर करना, उसको ब्रेक डाउन करना कि आखिर लिखा क्या है, उसमें किसी को सक्सेस मिली ही नहीं। अब बात यह आ जाती है तीसरी क्लासिफिकेशन जिसका नाम है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री का सिंपल मीनिंग है कि जिस समय रिटन टेक्स्ट मिले और वो पढ़ने भी लायक थे। मतलब आज के हिस्टोरियंस हो गए, ब्रिटिशर्स के हिस्टोरियंस हो गए, उन्होंने जिस फेज से चीजों को समझ लिया कि भाई ये लिखा है इसका मतलब ये है, अलग अलग लैंग्वेज को समझना, अलग अलग स्क्रिप्ट को जिस समय लोग समझने लगे, आज के प्रेजेंट हिस्टोरियंस, उस समय को हम कहते हैं हिस्ट्री। मतलब सिंपल अगर समझ लें तो ये क्या हो गया, नो रिटन डॉक्यूमेंट, दिस इज रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल बट नॉट लेजिबल, मतलब पढ़ नहीं पाए। अब जैसे कुछ लिख दिया, मैं से ऐसे कुछ लिख दिए, कुछ समझ पा रहे हैं आप? कुछ समझ पा रही है क्या लिखा है? इसे कहते हैं रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल बट नॉट लेजिबल। एक छोटा बच्चा जब बचपन में जो चीजें कुछ भी लिखते रहता है ना, सो क्या बोलते, लेप दिया, तो ये लोग लेपते थे बट क्या लेपे आज तक समझ ही नहीं पाई। अब ये आ गई हिस्ट्री। सो हिस्ट्री से हमको स्टार्ट होती है, स्पेशली जितने हम एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न जो सिलेबस का पार्ट है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। अब बोलिएगा प्रोटो हिस्ट्री में कौन सी किसके बारे में पढ़ना है, तो अब सबसे बड़ा आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। और प्री हिस्ट्री का क्या पार्ट है? प्री हिस्ट्री के फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम अगले लेक्चर से समझेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक, ठीक है। ये सब प्री हिस्ट्री के सक्ष हो गए। सो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। और जो भी हमारा सिलेबस का मेन पार्ट है ये है, ये एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, बट इससे भी क्वेश्चंस आती हैं। सो सबसे पहले हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट था कि आखिरकार हिस्ट्री का डिवीजन, हिस्ट्री को सिस्टमैटिक बनाने की रोल और जिम्मेदारी किन्होंने ली? सो हेरोडोटस ने ली। इन्होंने हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया। और किस क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की क्षमता कि हम पढ़ पाते हैं या नहीं, और वो रिटन कुछ अवेलेबल है या नहीं। आई होप कि हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ये क्लैरिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले लेक्चर से हम हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से फ्रॉम जीरो वी विल स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, सो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।